बांग्लादेश एक बड़ी गुस्ताखी करने जा रहा है जिसकी साजिश रच की गई। म्यांमार के नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही है। ढाका में बन रहा है म्यांमार के खिलाफ एक बड़ा प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त म्यांमार के खिलाफ एक बड़ी साजिश में लगा हुआ है। बांग्लादेशी आर्मी म्यांमार पर अटैक करने वाली है। ढाका का प्लान क्या साउथ एशिया के मैप को बदलने की ताकत रखता है? मतलब दक्षिण एशिया की ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया जाएगा, बल्कि बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक उथल पुथल मचा सकता है ये प्लान। म्यांमार में पिछले 4 साल से चल रहा गृह युद्ध अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां बांग्लादेश लगातार दखल देता नजर आ रहा है। तो क्या बांग्लादेश की गुस्ताखी म्यांमार का नक्शा बदल सकती है? ढाका की इस मीटिंग में आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इसके रिजल्ट्स होंगे? कुछ दिन पहले ही म्यांमार में विद्रोही अराकन आर्मी ने देश के कई हिस्सों पर, मतलब म्यांमार के कई हिस्सों पर कब्जा भी किया था। यहाँ तक कि सेना के हथियारों तक भी विद्रोहियों ने अपनी पहुंच बना ली है। और अब मिलिट्री जुंटा, जो कि चीन रूस के बैक में है, मतलब कि शी जिनपिंग से लेकर व्लादिमीर पुतिन का हाथ जिस मिलिट्री जुंटा के पास है, उसको हराना चाहती है ये मोहम्मद यूनिस सरकार। इस समय अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों की टीम भी ढाका में मौजूद है, जहां पर म्यांमार के रखाइन राज्य को लेकर चर्चा चल रही है। ये आप मेरे पीछे जो ये देख पा रहे होंगे, मैप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको साफ दिख पा रहा होगा, ये रखाइन जो स्टेट है, इसी को लेकर बवाल फिलहाल मचा हुआ है। क्यों बवाल मचा हुआ है बताएंगे, लेकिन आपको भी पता होगा कि ये जो है आर्मी चीफ, फिलहाल बातें हो रही हैं, बहुत कुछ प्लान हो रहा है। अराकन आर्मी को सहयोग करने के लिए बांग्लादेश की जो पूरी टीम है वो फिलहाल मौजूद है, लेकिन माना यह जा रहा है जो साउथ एशिया का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश जो है वो म्यांमार में लगातार दखलंदाजी कर रहा है, अराकन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। और अब मैप को लेकर बहुत कुछ बातें सामने आ रही हैं। चलिए दोस्तों, खबरों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं, मतलब देखिए दोस्तों, साफ है कि भारत का एक पड़ोसी देश, मतलब कि जो म्यांमार है, उसमें बहुत कुछ फिलहाल हो रहा है। और जो दूसरा पड़ोसी देश है, मतलब कि बांग्लादेश, वो इस वक्त पूरी तरीके से इसमें इंगेज है। मतलब आप खबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दोनों ही पड़ोसी देशों में किस तरीके का माहौल है। म्यांमार एक ऐसा देश जो 2021 में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से गृह युद्ध के आग में जल रहा है। इस गृह युद्ध में म्यांमार की जो सैन्य है, जुंटा, और विभिन्न जो विद्रोही समूह है जैसे कि अराकन आर्मी, वो आमने सामने है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा था, बात समझ में आ रही थी कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन बात अब यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल इस गृह युद्ध में बांग्लादेश की एंट्री हो गई है। खबरों की माने तो बांग्लादेश की जो सेना है वो म्यांमार के रखाइन राज्य में ये जो अराकन आर्मी है, इसको समर्थन देने की तैयारी कर रही है। और इसी प्लानिंग में जो सिलखानी है, जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, वो मुख्य केंद्र है, वही चर्चा का विषय है। दरअसल सिलखानी जो है, यहाँ से बांग्लादेश की सेना यहाँ पर तोपखाने, तुर्की निर्मित फील्ड गन हो, या एंटी गन हथियार हो, या ड्रोन बेस हो, या एक फील्ड फायरिंग रेंज हो, इन सबको यहीं से संचालित किया जाता है। और इसी वजह से जो मैं कह रही हूँ ना कि मुख्य केंद्र है, वो इसी वजह से है। और इस गांव का इस्तेमाल फिलहाल म्यांमार के रखाइन में जारी संघर्ष के लिए, प्लानिंग करने के लिए किया जा रहा है। इस गांव से सीमा पार आपूर्ति पहुंचाई जाएगी, जो कि नफ नदी के बीच से होकर गुजरती है। और हाल ही में बांग्लादेश के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, वो भी इस जगह का दौरा कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर क्यों म्यांमार में और उसके गृह युद्ध में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, और इस पूरी कहानी में अमेरिका का क्या रोल है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी विभाग के 3 सदस्यीय टीम जो है वो इस वक्त ढाका में मौजूद है, जो कि बांग्लादेशी सेना और विद्रोही समूहों के बीच फिलहाल प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। इस चर्चा का मकसद यही है कि रखाइन राज्य पर अराकन आर्मी का पूर्ण कंट्रोल करना। अराकन आर्मी जो है म्यांमार के रखाइन और जो चिन प्रांत है, उसमें एक सक्रिय शक्तिशाली विद्रोही समूह है। और हाल ही के महीनों में कई बार उसने जो वहां पर जुंटा सैन्य है उसको चैलेंज भी किया हुआ है। नवंबर 2023 में 3 ब्रदरहुड अलायंस के हिस्से के रूप में भी अराकन आर्मी ने
रखाइन के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए बांग्लादेश प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है और अब बांग्लादेश की जरूरत भी अराकन आर्मी को पड़ रही है और इसी वजह से ढाका में कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना चाहता है, अपने प्रभाव को आगे बढ़ाना चाहता है और इसीलिए बांग्लादेश को वो एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देख पा रहा है। बांग्लादेश की रणनीति फिलहाल कई मायनों में जोखिम भरी है दोस्तों, और ये क्यों है ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। म्यांमार का जो गृह युद्ध है वो पहले से ही क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बना हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश का जो विद्रोही समूह को समर्थन देना है वो न केवल म्यांमार की सैन्य जुंटा को भड़काएगा बल्कि साथ ही साथ भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी इसके रिश्ते को और ज्यादा तनावपूर्ण कर सकता है। खासतौर पर भारत जो म्यांमार के सितवे बंदरगाह या कालादान प्रोजेक्ट के जरिए अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाए हुए है। तो ऐसे में क्या बांग्लादेश कोई ऐसी गुस्ताखी करने जा रहा है जिससे साउथ एशिया के नक्शे तक बात पहुंच जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो बांग्लादेश की सेना है वो मोहम्मद यूनिस के कहने पर अपनी सैन्य ताकत को यहाँ पर अराकन समूह जो है उसको समर्थन देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए लगी हुई है। लेकिन क्या कुछ नतीजे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई साउथ एशिया का नक्शा बदलने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।